अच्छा कौकब साहब, इंटरेस्टिंग सिचुएशन आज बनी और अमेरिका बारहा तनकीद का निशाना बनाता रहा और बारहा ये भी कहता रहा कि आबना हरमुज़ के ऊपर कोई भी टोल जो है वो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन आज डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक बार फिर से जो है वो ये ऐलान कर दिया कि 20% के करीब फ़ीस ली जाएगी जो हम निगरानी कर रहे हैं। डिस्प्यूट भी यही था कि ईरान जो है वो टोल नहीं लेगा और अब ख़ुद भी टोल लेने का ऐलान कर दिया है। तो क्या समझ आ रहा है आपको इस सारी सिचुएशन से? बहुत ही पेचीदा। देखिए, ये जो टोल वाला मामला है, चाहे वो ईरान हो या अमेरिका हो, दोनों सूरतों में ये टोल जो है किसी भी तरह से जो बैनुल अक़वामी मईशत है उसके लिए ये अच्छी एक पेशरफ नहीं होगी। ये इंतहाई तबाहकुन सूरत हाल होगी, क्योंकि वहां से इतना ट्रैफिक गुजरता है, 20 से 25% ऑयल वहां से गुजरता है दुनिया का। आप जब 20% टोल कलेक्ट करना शुरू कर देंगे तो जाहिर है, देखिए एक बात तो समझने की है, मईशत को आपको इसमें कोई बहुत ज्यादा पीएचडी की जरूरत नहीं है। बुनियादी बात है कि जब किसी चीज की कॉस्ट बढ़ती है तो उसका बराह रास्त असर जो है वो एंड यूजर पर होता है। तो यानी कि जो एंड यूजर कौन है? आप और मैं, चाहे आप पाकिस्तान में हो, मैं अमेरिका में हो, ठीक है। लेकिन कंपनीज जो हैं या कंट्रीज जो हैं वो कॉस्ट को अब्सॉर्ब उस तरह से तो नहीं करते ना, वो तो कंज्यूमर पे ट्रांसफर होती है। तो चाहे सदर ट्रंप की तरफ से ये ऐलान किया जाए कि अमेरिका वो टोल कलेक्ट करेगा या ईरान की तरफ से ऐलान किया जाए कि वो ये टोल कलेक्ट करेगा, दोनों सूरतों में नुकसान जो है वो कंज्यूमर कौन है? सदर ट्रंप, जाहिर है हम जानते हैं कि उनका ये तर्ज अमल है, उनका तर्ज फिक्र है कि वो अपने बयानात इस तरह के उनके होते हैं कि कोई ऐसी चीज जिस पर वो तनकीद कर रहे हो लेकिन बाद में फिर उसमें तब्दीली भी कर लेते हैं। अब मुझे बिल्कुल हैरत नहीं होगी आज की जो सूरत हाल है जितनी कशीदा हो गई, जैसा कि मैंने कहा बहुत ही डिप्रेसिंग सिचुएशन है। हो सकता है आइंदा 24 से 48 घंटे में मामला तब्दील हो जाए। हमें सदर ट्रंप की तरफ से ही कोई ऐसा बयान नजर आ जाए जिससे कि लगे कि मामला फिर बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तो ये सूरत हाल यकीनी तौर पर आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि टोल जो है उसकी सदर ट्रंप ने मुखालफत की थी, अब वो खुद उसको करें। किसी भी तरह से जो टोल वहां से कलेक्ट करना है वो मईशत के लिए अच्छा नहीं होगा। अच्छा सर, जिस तरह से अभी आपने जिक्र किया कि हो सकता है कि चंद घंटों के अंदर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी कोई यू टर्न सामने आ जाए, इतने बड़े वर्ल्ड स्टेज के ऊपर जहां पर पूरी दुनिया की इकॉनमी दांव पे लगी हुई है, वहां पर एक अमेरिका जैसे सुपर पावर मुल्क का प्रेसिडेंट इतनी अनप्रेडिक्टेबिलिटी दिखा रहा है, इसकी वजह क्या है? देखिए, सदर ट्रंप जाहिर है वो एक गैर रिवायती किस्म के इंसान है, गैर रिवायती सियासतदान है। ये बिल्कुल ये उनकी शख्सियत का खासा है। माजी में हम इस तरह से नहीं देखते। और जाहिर है कि एक और भी बहुत ही मुख्तलिफ चीज़ है और वो है सोशल मीडिया का इस्तेमाल। माजी में सुदूर इस तरह से सोशल मीडिया के इस्तेमाल से अपने ऐलानात नहीं करते थे। अमेरिका की खारजा पॉलिसी क्या होगी इसका बाकायदा तौर पर स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से जारी किए जाते थे बयानात, उनके तर्जुमान जारी करते थे या ब्रीफिंग्स में बताते थे, या फिर अगर व्हाइट हाउस की कोई ब्रीफिंग होती थी तो व्हाइट हाउस की ब्रीफिंग के जरिए पता चलता था, या चूंकि ये फौजी मामलात हैं तो पेंटागन की या सेंटकॉम की ब्रीफिंग्स होती थी। सदर बराह रास्त इस किस्म के मामलात में अपना इजहार ख्याल नहीं करते थे। सदर ट्रंप, जाहिर है कि हम जानते हैं कि जब वो सदर नहीं थे तब भी वो मीडिया को, सोशल मीडिया बाद में आ गया, उसको किस तरह से वो इस्तेमाल करते हैं। और अब उनके ये मामला उनके फर्स्ट टर्म में भी था लेकिन सेकंड टर्म में तो बहुत ज्यादा बढ़ गया। और जो ये जो जब से ईरान वाला मामला शुरू हुआ है तो आप ये समझ लीजिए कि बहुत तवादुर से, वरना जाहिर है कि हमें याद है कि अमरीकी सदर की जानिब से कोई बयान अगर महीनों में नहीं तो हफ्तों में तो जरूर कोई ना कोई बयान, मतलब हफ्ते तो कम से कम लग जाते थे कोई भी बयान आने में अमरीकी सदर की जानिब से। यहाँ मामला महीनों का नहीं, हफ्तों का नहीं, दिनों का नहीं, घंटों का भी नहीं, बल्कि मिनटों का मामला हो गया। सदर ट्रंप बाज दफा तो ऐसा होता है कि एक घंटे में कई उनके पैगामात आ जाते हैं, सोशल मीडिया पे उनकी पोस्ट आ जाती हैं। तो जाहिर है वो बहुत ही मुख्तलिफ अंदाज से ऑपरेट कर रहे हैं बहैसियत अमरीकी सदर। इससे बिल्कुल नाशना है अमरीकी जो तारीख और अमरीकी माशरा के जिस तरह से सदर ट्रंप इस वक्त ऑपरेट कर रहे हैं। अच्छा सर, अमरीकी माशरे की आपने बात की, वाशिंगटन में आप ख़ुद भी मौजूद होते हैं, वहाँ पर क्या चहमगोइयाँ चल रही हैं? ये जिस तरह पहले भी मैंने जिक्र किया, अनप्रडिक्टेबल है डोनाल्ड ट्रंप साहब की शख्सियत, और फिर हर फैसले के बाद फ़ौरन यू टर्न ले लेते हैं। अवाम में इस वक्त मकबूलियत में कमी वाक़ हो रही है, उनकी अपनी पार्टी क्या कह रही है, अमरीकी माशरा इस वक्त किन धरों में तकसीम है, वहाँ की सूरत हाल थोड़ी बताइए।
जी, जो भी सर्वेज़ आ रहे हैं, ज़ाहिर है उसमें उनकी अप्रूवल रेटिंग तो नीचे है, गिरी है और इसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन उसमें वाहिद सबब ईरान की जंग नहीं है, उससे पहले के भी मामलात हैं। आपको पता है इमिग्रेशन बहुत बड़ा इश्यू है, उसमें सदर ट्रंप की जो स्टेटेड पोज़ीशन है, बहुत से लोग हम्म। उससे इत्तेफ़ाक नहीं करते, बहुत से लोग इत्तेफ़ाक करते भी हैं। इसी तरह से जो ईरान की जंग का मामला है, ज़्यादा जो अमेरिका की बड़ी अक्सरियत है, वो इस जंग के खिलाफ है। लेकिन बहुत ज़्यादा ये लोग उसको बहुत पर्सनल लेवल पर नहीं देखते, जिस तरह के पाकिस्तान में जो फॉरेन पॉलिसी के इश्यूज़ हैं, उस पर लोग बहुत पैशनेट होते हैं, बहुत उस पे हम्म। बहस होती है, लोग एक साइड या दूसरी साइड को ओन करते हैं। यहाँ पर उस तरह की ओनरशिप फॉरेन पॉलिसी के लिए नहीं है। लेकिन ईरान की जंग का मामला इसलिए मुख्तलिफ है कि उसका बराह रास्त जो असर है, वो पड़ रहा है गैस प्राइसेस, यानी कि जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं। और आपके इल्म में है कि जब पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो हम्म। हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। तो ज़ाहिर है चूँकि महंगाई की शरह में इज़ाफ़ा हो रहा है, इसलिए जो एक फैक्टर है, वो बहुत बड़ा फैक्टर है, जो कि सदर ट्रंप की मकबूलियत को नुकसान पहुँचा रहा है। और उनकी अप्रूवल रेटिंग, जैसे कि मैंने पहले कहा कि हम्म। जंग से पहले भी कम थी, जंग के बाद और ज़्यादा कम हुई है। और फिर ज़ाहिर है कि ये हम्म। जंग बज़ाते खुद इतनी ज़्यादा अमरीकी अवाम में पॉपुलर नहीं है। वो इस जंग के बहुत ज़्यादा जो सर्वेज़ आ रहे हैं, वो ये बताते हैं कि अमरीकियों की अक्सरियत इस जंग के हक़ में नहीं है। अच्छा कोकब साहब, इंटरेस्टिंग सिचुएशन आज बनी और अमेरिका बारहा तनकीद का निशाना बनाता रहा और बारहा ये भी कहता रहा कि आबना हर्मुज़ के ऊपर कोई भी टोल जो है वो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन आज डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक बार फिर से जो है वो ये ऐलान कर दिया कि 20% के करीब फ़ीस ली जाएगी जो हम निगरानी कर रहे हैं। डिस्प्यूट भी यही था कि ईरान जो है वो टोल नहीं लेगा और अब ख़ुद भी टोल लेने का ऐलान कर दिया है। तो क्या समझ आ रहा है आपको इस सारी सिचुएशन से? बहुत ही पेचीदा। देखिए, ये जो टोल वाला मामला है, चाहे वो ईरान हो या अमेरिका हो, दोनों सूरतों में ये टोल जो है किसी भी तरह से जो बैनुल-अक़वामी मईशत है उसके लिए ये अच्छी एक पेशरफ़्त नहीं होगी। ये इंतहाई तबाहकुन सूरत-ए-हाल होगी, क्योंकि वहाँ से इतना ट्रैफ़िक गुज़रता है, 20 से 25% ऑयल वहाँ से गुज़रता है दुनिया का। आप जब 20% टोल कलेक्ट करना शुरू कर देंगे, तो ज़ाहिर है, देखिए एक बात तो समझने की है, मईशत को आपको इसमें कोई बहुत ज़्यादा पीएचडी की ज़रूरत नहीं है। बुनियादी बात है कि जब किसी चीज़ की कॉस्ट बढ़ती है, तो उसका बराह रास्त असर जो है वो एंड यूज़र पर होता है। तो यानी कि जो एंड यूज़र कौन है? आप और मैं। चाहे आप पाकिस्तान में हो, मैं अमेरिका में हूँ, ठीक है। लेकिन कंपनीज़ जो हैं या कंट्रीज़ जो हैं, वो कॉस्ट को अब्ज़ॉर्ब उस तरह से तो नहीं करते ना, वो तो कंज़्यूमर पे ट्रांसफ़र होती है। तो चाहे सदर ट्रंप की तरफ से ये ऐलान किया जाए कि अमेरिका वो टोल कलेक्ट करेगा, या ईरान की तरफ से ऐलान किया जाए कि वो ये टोल कलेक्ट करेगा, दोनों सूरतों में नुकसान जो है वो कंज्यूमर कौन है? सदर ट्रंप, ज़ाहिर है हम जानते हैं कि उनका ये तर्ज़ अमल है, उनका तर्ज़ फ़िक्र है कि वो अपने बयानात इस तरह के उनके होते हैं कि कोई ऐसी चीज़ जिस पर वो तनकीद कर रहे हो, लेकिन बाद में फिर उसमें वो तब्दीली भी कर लेते हैं। अब मुझे बिल्कुल हैरत नहीं होगी, आज की जो सूरत हाल है, जितनी कशीदा हो गई, जैसा कि मैंने कहा, बहुत ही डिप्रेसिंग सिचुएशन है। हो सकता है आइंदा अच्छा कोकब साहब, इंटरेस्टिंग सिचुएशन आज बनी और अमेरिका बारहा तनकीद का निशाना बनाता रहा और बारहा ये भी कहता रहा कि आबना हर्मुज़ के ऊपर कोई भी टोल जो है वो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन आज डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक बार फिर से जो है वो ये ऐलान कर दिया कि 20% के करीब फ़ीस ली जाएगी जो हम निगरानी कर रहे हैं। डिस्प्यूट भी यही था कि ईरान जो है वो टोल नहीं लेगा और अब ख़ुद भी टोल लेने का ऐलान कर दिया है। तो क्या समझ आ रहा है आपको इस सारी सिचुएशन से? बहुत ही पेचीदा। देखिए, ये जो टोल वाला मामला है, चाहे वो ईरान हो या अमेरिका हो, दोनों सूरतों में ये टोल जो है किसी भी तरह से जो बैनुल-अक़वामी मईशत है उसके लिए ये अच्छी एक पेशरफ़्त नहीं होगी। ये इंतहाई तबाहकुन सूरत-ए-हाल होगी, क्योंकि वहाँ से इतना ट्रैफ़िक गुज़रता है, 20 से 25% ऑयल वहाँ से गुज़रता है दुनिया का। आप जब 20% टोल कलेक्ट करना शुरू कर देंगे, तो ज़ाहिर है, देखिए एक बात तो समझने की है, मईशत को आपको इसमें कोई बहुत ज़्यादा पीएचडी की ज़रूरत नहीं है। बुनियादी बात है कि जब किसी चीज़ की कॉस्ट बढ़ती है, तो उसका बराह रास्त असर जो है वो एंड यूज़र पर होता है। तो यानी कि जो एंड यूज़र कौन है? आप और मैं। चाहे आप पाकिस्तान में हो, मैं अमेरिका में हूँ, ठीक है। लेकिन कंपनीज़ जो हैं या कंट्रीज़ जो हैं, वो कॉस्ट को अब्ज़ॉर्ब उस तरह से तो नहीं करते ना, वो तो कंज़्यूमर पे ट्रांसफ़र होती है। तो चाहे सदर ट्रंप की तरफ से ये ऐलान किया जाए कि अमेरिका वो टोल कलेक्ट करेगा, या ईरान की तरफ से ऐलान किया जाए कि वो ये टोल कलेक्ट करेगा, दोनों सूरतों में नुकसान जो है वो कंज्यूमर कौन है? सदर ट्रंप, ज़ाहिर है हम जानते हैं कि उनका ये तर्ज़ अमल है, उनका तर्ज़ फ़िक्र है कि वो अपने बयानात इस तरह के उनके होते हैं
कि कोई ऐसी चीज़ जिस पर वो तनकीद कर रहे हो लेकिन बाद में फिर उसमें वो तब्दीली भी कर लेते हैं। अब मुझे बिल्कुल हैरत नहीं होगी, आज की जो सूरत-ए-हाल है, जितनी कशीदा हो गई, जैसा कि मैंने कहा बहुत ही डिप्रेसिंग सिचुएशन है, हो सकता है आइंदा